अल्लाह करे कि वो तमाम लोग जो इस दुनिया में फसाद मचा रहे हैं और खाम खा से मासूमों को मारने का बायस बन रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर एक हलचल मचा के रख दी है और यहाँ की पूरी इकोनॉमिक सिचुएशन को ख़तरे में डाल दिया है, और एक आम आदमी जो दुनिया के किसी भी मुल्क में रहता है वो बेचारा उसकी हीट को महसूस कर रहा है। काश अल्लाह ताला करे कि उनको कुछ अक्ल आए और वो अपने ज़ाती मफादात और ग्रोही मफादात को एक तरफ करके लोगों के बारे में सोच सकें, ह्यूमैनिटी के बारे में सोच सकें। बहरहाल ये ईरान की जंग जब से शुरू हुई है, ईरान इसराइल और अमेरिका वाली जंग, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें नहीं पता चलें वो मैं ज़रूर ख़ास तौर पे अपने नौजवानों को बताऊँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है इसके बारे में हर नौजवान को पता होना चाहिए। तो अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लगी हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में जो वो करते हैं, और उसमें बड़ी मज़ेदार बातें उन्होंने की। पहली बात ये की कि हम जंग जीत चुके हैं। तो अब ये बात समझ में नहीं आती कि ये कैसी जीत है कि जिस जीत दुनिया को नज़र ही नहीं आ रही वो जीत, और वो जिनसे जंग जीती हुई है वो तो नहीं कह रहे कि हम हार गए हैं, और जो उनके मकासद थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, वो हर दूसरे दिन बदलते रहे हैं। अब उन्होंने ये कहा कि नहीं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे हमने अचीव कर लिए हैं, क्योंकि ईरान अगर हम हमला ना करते तो 2 हफ्ते के बाद मिडिल ईस्ट के ऊपर उसने एटम बम गिरा देना था और ये इसराइल समेत सारे मुल्क तबाह हो जाने थे। तो अब इसका कोई एविडेंस नहीं है। ये बात बिल्कुल ऐसे पता नहीं किसको धोखा दे रहे हैं वो, इसलिए कि ना तो जो इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी की को मॉनिटर करने वाली बॉडी है वो, या किसी भी इदारे ने इस किस्म का कोई एविडेंस नहीं दिया कि ईरान जो है वो कोई एटमी धमाका करने वाला था या कम से कम एटमी हथियार के साथ हमला करने की कोई इंटेंशन रखता था। ये तो खैर बहुत दूर की बात है, क्या ईरान हमला करने की भी इंटेंशन रखता था, तो इसके बारे में भी अभी कोई पता नहीं है। लिहाजा ये बात बहुत ही अजीब सी लगती है कि जी हमने इसलिए हमला किया था। और फिर एक और बड़ी अजीब बात है, इस जंग से पहले जो उन्होंने एक जो अपना बड़ा कोई मार्का तुलारा जहाज़ भेजा था जिसने कितने टन का एक जो बहुत बड़ा बम भेजा था जो ज़मीन के अंदर धंस के और वहाँ जाके सब कुछ तबाह कर देता है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो सारा क्रेडिट उन हमलों को दे रहे हैं कि उसकी वजह से न्यूक्लियर फैसिलिटी सारी हमने तबाह कर दी हैं। तो अगर वो तबाह कर दी थी तो फिर ये दोबारा जंग लगाने की क्या ज़रूरत थी? इस जंग का क्या फ़ायदा हुआ? एक बात। अच्छा, और दूसरी बात जो है वो ये कह रहे हैं कि हमारा ये पर्पज़ कि हमने रजीम चेंज करनी है वो हमने कर ली है, यानी, और साथ फिर वो अपने जो उनके इर्द गिर्द वजीर खड़े थे, सेक्रेटरी जिन्हें कहते हैं, उनसे कहते हैं वी हैव चेंज ना, वी हैव चेंज द रजीम, हाँ सो वी हैव चेंज द रजीम, यानी उनसे एक तरह की ना वैलिडेशन ले रहे थे वो। और साथ उन्होंने कहा कि रजीम का मतलब ये कि हमने फर्स्ट जो टियर है उनका वो उनको मार दिया, दूसरों को मार दिया, तीसरों को, और अब जो लोग बैठे हैं वो उनके साथ हम एक अच्छी गुफ्तगू कर सकते हैं। और उन्होंने हमें एक तोहफा भेजा है और बड़ा इनक्रेडिबल तोहफा भेजा है जिनसे हम नेगोशिएट कर रहे हैं। पता नहीं वो किनसे नेगोशिएट कर रहे हैं और पता नहीं वो कौन है जिन्हें उनको तोहफा भेजा है। तो एक बंदे ने पूछा आपको यूरेनियम दे दिया? उन्होंने कहते नहीं यूरेनियम नहीं, ऑयल से मुतल्लिक कोई चीज़। पता नहीं अब ऑयल से मुतल्लिक क्या होगी चीज़। ज़्यादा ये होगा कि हुर्मुज़ की जो स्ट्रेट है उसको खोल देंगे, वो तो पहले भी खुली हुई थी, तो वो तो आपके हमलों से बंद हुई है ना, तो अगर उसको आपने खुलवा लिया तो वो क्या कौन सा कमाल किया। और दूसरी बात यह है कि ईरानी हुकूमत की डिफाइंस तो उसी तरह से है, वो तो उसी तरीके से सारे अपनी हुकूमत उनकी उसी तरीके से चल रही है। तो ये एक अजीब सी बात है और ऐसा लग रहा है कि जो दुनिया की सुपर पावर है ना वो अपना सिर्फ फेस सेविंग कर रही है, और फेस सेविंग करके इस तरीके से कर रही है। और इसी तरीके से जो हाल ही में इसराइल पर जो हमले हुए हैं, और वो हमले इतने बड़े थे कि वेस्टर्न मीडिया को भी उनका इजहार कर, अदरवाइज़ वो तो बता ही नहीं रहे थे। वो तो सब कुछ पता, सबको पता था कि अगर वो एक कोई बंदा भी वहाँ की वीडियो बना के भेज दे तो उसको पकड़ के अरेस्ट कर लेते थे। लेकिन इतने बड़े वो हमले थे कि उन हमलों के नताइज को उनको दिखाना पड़ा। और ये सारे लोग जो होते हैं ना वेस्ट में रहने वाले, ये हमारी तरह के ढीठ नहीं होते कि यहाँ धमाके भी होते रहे, यहाँ सब कुछ होता रहे और वो गुजारा भी करते रहे। वो तो ज़रा सा धमाका होता है तो उनको ऐसी अपनी मुसीबत पड़ जाती है और वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं और उनका सब्र का पैमाना बहुत यानी जल्दी जो है वो छलक जाता है। तो इसलिए इन हालात के अंदर आई थिंक कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये कुछ सेन बातें नहीं हो रही हैं, ये अक्ल वाली बातें नहीं हो रही हैं, और ये बातें जो है ना पता नहीं किस तरफ निशानदेही कर रही हैं। और इस सिलसिले में जितनी भी ज़िम्मेदार हुकूमतें हैं उन सब को अपना रोल प्ले करना चाहिए, और जितनी भी वॉइसेस हैं, साउंड वॉइसेस हैं,
और सेन वाइसेस हैं उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए और बताना चाहिए कि दुनिया में इस तरह की दहशतगर्दी को, ये सही माने में दहशतगर्दी है कि जहाँ चाहे खुद साम कह दे कि हमने उनके 3 टीयर मार दिए, तो इससे ज़्यादा और दहशतगर्दी क्या हो सकती है। तो इन सारों के सिलसिले में हमें भी अवेयर होना चाहिए, हमें भी पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है।